जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। हम राहुल जवान हैं बलराम किसान के साथ और हम हैं आज लोहरा फार्म रामपुर ज़िले के अंदर। काशीपुर से लगा हुआ क्षेत्र है ये और यहाँ पे हम आपका कुछ मित्रों से परिचय करवाते हैं। उसके बाद कुछ थोड़ी सी चर्चाएं हो रही हैं, उसको आगे बढ़ाएंगे। राम राम जी। राम राम जी। आपका परिचय साहब? राजेंद्र सिंह, मेवला फार्म। हम कहाँ पे हैं इस समय पे? तहसील और ज़िला कौन सा है ये? टांडा, जिला रामपुर, यूपी जी। तो यहाँ पे मोस्टली खेती किस चीज़ की है? गन्ने की। ये आपको हिमालय दिख रहा होगा यहाँ से, अगर अभी मेरी उंगली के नीचे, अभी यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की। अब आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो ये हिमालय का नंगी आँख से ये बर्फ़ है पूरा। ये मेरी उंगली के नीचे ये पूरा हिमालय है और यहाँ से पूरा बर्फ़ दिख रही है वो हिमालय के ऊपर। क्यों चौधरी साहब, मैं गलत नहीं हूँ तो सही है? हाँ, बिल्कुल सही जी। है ना, देखो बर्फ ही है वो। भैया नमस्ते। नमस्ते। आपका परिचय? वीरेंद्र सिंह जी, लोहरा फार्म, तहसील टांडा, डिस्ट्रिक्ट रामपुर। आपका मोबाइल नंबर? 9837274941। तो ये पीछे जो बगीचा है अमरूद वाला, ये भी आपका ही है? हाँ जी भैया। अच्छा, अमरूद कितने में लगा हुआ है? ये है करीबन 6 एकड़। अमरूद के एक मेरे मित्र हैं, बहुत ज़बरदस्त किसान हैं, राजकुमार जैन जी। उनसे बेहतरीन मास्टर आदमी मैं इस धरती पर नहीं मानता अमरूद को लेकर के। उनका 1000 एकड़ में अमरूद है राजस्थान में और मेरी तरफ फ्री सेवा देते हैं, वो भी कोई पैसा नहीं है। मैं आपको उनका नंबर दूंगा। बड़े ज़बरदस्त इंसान हैं, बड़े जिंदा दिल इंसान हैं। आप उनसे एक बार कांटेक्ट करिएगा, आपकी आमदनी डबल करा देंगे वो इसमें। और ये केला भी हमारा ही है। हाँ जी। ये फौजी साहब हैं अपने। मैं थोड़ा थोड़ा परिचय सभी का करा देता हूँ। भैया राम राम। आपका परिचय? सुमित चौधरी, लोहरा फार्म, जिला रामपुर। आपका मोबाइल नंबर? 8218204522। नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी, मेवला फार्म, तहसील टांडा, जिला रामपुर। ये भी हमारे पूर्व सैनिक हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम विकास होटा, लोहरा फार्म, जिला रामपुर। अभी यहीं के हैं? हाँ जी। ये बहुत पहले भैया से मिले थे। अच्छा, बलराम भाई से? हाँ। जी 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 बुलाया था हमने। जी 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 जी। यहाँ पे उनकी 3-4 मीटिंग हुई थी उस समय पे। एक बार वो जाड़ों में ही आए थे मेरे ख्याल से ना। हाँ हाँ हाँ। अच्छी खासी मीटिंग हो गई। जी 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 जी। और आप मेरे साथ इधर आओ। लाल बहादुर जी, इसको थोड़ा सा ये हमारे लाल बहादुर जी हैं, नमस्कार जी। इसको पकड़ेगा, उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। भैया आप मेरे साथ आओ खेत में। ये हमारा खेत है सुमित भाई। ये कौन सी तारीख का लगा हुआ है? ये लगा हुआ है 20 जुलाई। आपकी अभी तक की प्रैक्टिस तो ठीक है, अभी तक की प्रैक्टिस हमारी अच्छी है, लेकिन हमारी प्रैक्टिस में जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि हमारी केमिकल फर्टिलाइजर, हमारी पूरी खेती केमिकल पे है। आने वाला जो समय है, अगर आपके और हमारे जो जनरेशन है, जिस मतलब जो युग हमारा है कि हमने तख्ती पे भी लिखा है और हम कंप्यूटर पे भी टाइप कर पा रहे हैं, लैपटॉप पे भी, और वर्चुअल वर्ल्ड में भी हम जाते जाते मरने से पहले पहले चले जाएंगे। वर्चुअल मतलब उंगली घुमाई और यहीं पे लैपटॉप आ गया, वो भी हम चले जाएंगे। खेती को रिवर्स लाने का काम भी आपकी और हमारी जनरेशन के हाथ में है। अगर हमारे हाथ से ये चीज़ स्लिप हो गई तो उसके बाद ये बाउंड्री पार कर जाएगी और फिर हम कुछ कर नहीं पाएंगे। मतलब हमारे जो बच्चे हैं, अगर उनको खाना देना है तो हम लोगों को आना पड़ेगा वापस। अच्छा, अब एकदम से आएंगे जैविक पे तो मुंह के बल गिरेंगे, क्योंकि किसान को दोनों चीज़ें हैं। मेरा तो पैसा लग गया इसमें 1 लाख रुपए एकड़, तो मुझे तो वो 1 लाख के साथ प्लस मेरा घर चलाने के लिए, मेरे बच्चों की फीस के लिए तो पैसा चाहिए। अब मैं अगर केमिकल छोड़ता हूँ तो मरता हूँ, केमिकल नहीं छोड़ता हूँ तो मरता हूँ। इस परिस्थिति में मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है। जिसको देखो वो अपनी रोटी सेक रहा है, दवाई वाला अपनी रोटी सेक रहा है, पौधे वाला अपनी रोटी सेक रहा है। किसान से कोई किसी को लेना देना नहीं है। सब मीठी मीठी लॉलीपॉप दी, उसके बाद अपना अपना हिसाब किताब किया, बड़ी बड़ी गाड़ियों में निकल लिए और हो गया काम। हमने क्या करना है, खुद की बुद्धि को प्रयोग करना है। जैसे हम लोग अभी करवा रहे हैं, आपने अगर मेरी 2-4 वीडियो देखी हो तो मैं कुछ अलग चीज़ें 2-4 लाया हूँ। हमारे पास पूरा एक समावेश है कि उत्तर भारत में हम किस तरीके से बढ़िया खेती करें। जैसे सरदार जी कहाँ गए? बिंटी भाई, भैया भैया आ जाओ। तो जैसे ये सरदार जी का मेरे पास कॉल आया पिछले साल। ये बोले भैया मैंने केला लगाया लेकिन मेरे को ज्ञान कुछ नहीं है केले के बारे में। तो मैं इनको बोला कि देखो एक चीज़ है, श्रद्धा अगर एक पत्थर में भी रख लो तो भगवान बन जाता है। आप अगर मेरे साथ चले और जितना चीज़ें मैंने बोली उतने की, तो निश्चित रूप से आप बहुत शानदार केला काटोगे। तो
ये सरदार जी आए साथ में, इन्होंने पूरा जो जो चीज़ें बोली वो की, रिजल्ट सामने है। अभी तक आपका पौधा बढ़िया चल रहा है, पौधे में चोकिंग भी नहीं है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें कॉस्ट कम करनी है। अब अगर हम पूरा एक बोरे DAP डालें तो हमारा गया 1250 1350 रुपये। अब हमने क्या करना है, अगर हम इसको 20 किलो करके 3 गुना गोबर की खाद मिलाने को, आपको सारी चीज़ें पता है आप लोगों को, क्योंकि शायद कोई केले का किसान होगा आज की तारीख में, जो वो अलग बात है कि वो नफरत में हमारा चैनल आगे कर दे, बट वो जानता जरूर है कि ये लोग कौन है। आप अगर रेसिड्यू फ्री देंगे, मैं इतने बड़े किसान से मिलाऊंगा आपको, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये आदमी 150 से 200 बीघे में वो आदमी जो है रेसिड्यू फ्री कर रहा है। खैर ये तो ऑर्गेनिक वाले ही हो गए, कांगे लाल बहादुर जी, ये तो ऑर्गेनिक पे आ गए 90%। इन्होंने तो वो, अभी आप इनका फार्म एक बार विजिट का, आपको बहुत ना काफी इनसे भी हम काफी सीखते हैं, इनसे ये भी। तो ऑर्गेनिक वाले ही हो गए अभी स्टार्टिंग में तो मैं स्टार्टिंग में गए थे ये लोग, जब वो खत्म ही हो गया था मामला। तो एक तो भैया आप इसमें रेसिड्यू फ्री ले लो, दूसरा आप इसमें 10-10 दिन पे चूने की ड्रिंचिंग ले लो, तीसरा 15 दिन में एक बार सल्फ्यूरिक एसिड 200 लीटर पानी में मिलाकर खेत में छोड़ दो। ये क्या काम करेगा, एक तो आपकी बॉन्डिंग तोड़ेगा, जो रासायनिक खादों की एक अंदर जहर, मतलब कहते ना हमारी आंत है जैसे कवच लगा हो, उसको तोड़ेगा, जमीन को अल्कलाइन करेगा, टॉक्सिन को मारेगा, मतलब बाहर करेगा। दूसरा पानी लीचिंग को एक बेहतर स्रोत बनाएगा, आपकी जमीन हल्की करेगा, और सारा जितना भी न्यूट्रिशन है उसको चलायमान करेगा, इलेक्ट्रिसिटी तेज हो जाएगी और वो पौधे में जाएगा, तो पौधा प्रॉपर तरीके से चलेगा, ये ठंडी मानेगा नहीं। दूसरा जब ये चलेगा और पहले चूने की ड्रिंचिंग होगी तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, मतलब जैसे आपने आग जलाई हो गन्ने की पत्ती और झाड़ू मार दिया और पीछे से हम आके नीचे कपड़ा बिछा के बैठ जाए तो हमें गर्मी महसूस होगी कि नहीं, वो वैसे ही वाला इसको फीलिंग होगी अंदर से। तो ये जैसे अभी आपने जैकेट पहनी हुई है, आपने क्या कहा हुआ है, क्लाइमेट कंट्रोल। तो अगर हम अगले साल से नेपियर घास भी लगा दें तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग इतने बड़े किसान हैं, आपको इतनी ज़मीन से कुछ फ़र्क पड़ेगा। उसके 2 फायदे होंगे, एक तो चारा, हमारा पशु भी अगर खाने आएगा और उसको चारा नहीं मिलेगा तो केला ही खाएगा वो, या तो बाहर से मुंह मार के भाग जाएगा। दूसरा क्लाइमेट का बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, तेज हवाएं, जैसे अभी हम यहाँ खड़े हैं तो हमारा पत्ता हिल रहा है, निश्चित रूप से अगर चारों तरफ गन्ना घास होती तो इतना हलचल खेत में नहीं होगी और पाला भी नहीं आएगा, लू भी नहीं आएगी। दूसरा आप लोग के यहाँ पत्ते भी काटते हैं, मैंने देखा है, पत्ते भी नहीं काटना आप देखिए कुदरत का नियम, हम लोग ये कुदरत ने ऐसे कर दिया। थोड़ा सा मैं बताऊँ, हम लोग जैसे अब जैसे ठंड आ गई जी, हम लोग इन पत्तों के हाथ नहीं लगाते हैं, जी काफी किसान हैं जो काट देते हैं। जी 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 अब जैसे ही ठंड क्रॉस होती है, जैसे जी, फरवरी लास्ट, जी, हम लोग जो बिल्कुल ऐसे सूख गया जी, उस जी, पत्ते को जब कटवाते हैं उसको मत काटो, क्यों, फिर भी नहीं काटे। अगले 1.5 महीने के बाद लू आने वाली है। अच्छा भाई फरवरी गई, मार्च आया, अप्रैल के लास्ट और मई से लू शुरू हो जाएगी। अब ये आपने ध्यान से देखा होगा, लोग क्या बोलते हैं जी सुंदर लग रहा, लड़की का ब्याह करना अकेले खेत में, हमें क्या लेना दूसरे का। अब ये सारे पत्ते आपने देखा होगा कि ध्यान से जो आप विजुलाइज करो, मैं कहाँ बोल रहा हूँ, तने पे चिपक जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अब जब लू आएगी, थपेड़े लगेंगे तो आपकी मांसपेशी पे टच नहीं होगा, ये पत्ते रोक आप सोचिए। हाँ बिल्कुल सुमित भाई, ये जो है ना, ये पत्ता ही है नीचे तक, बिल्कुल है। आप VM स्प्रे को मैंने तने पे स्प्रे कराया लोगों से, भयंकर रिजल्ट है भैया उसके, तने के। वो बोले ऐसे कैसे, मैं बोला यार तुम किसान हो के ऐसी बात मत करो, हम तो फौजी आदमी हो गए, खेती सीख गए। भैया ये ऊपर का पत्ता है जो तुम्हें दिख रहा है, ये भी तो पत्ता ही है, तना कहाँ है, तो ये पूरा खींचता है। आप उसके ऊपर डालो कुछ भी, पोंगा भरे में आपने देखा है, जब यहाँ से डालते हैं तो वो पत्ता ही तो भर रहे हो यार। तो ये जो है एक कवर बन गया उनका, हवा आई लगेगी नहीं। काटने कब हैं, जब पहली बारिश पड़ जाए, फर्स्ट बारिश आ गई। मैं तब भी नहीं काटता, मैं सच बताऊं, मैं इतना आलसी हूँ, मैं एक ही बार काटता हूँ, लास्ट में जब माल कट गया उसके बाद लड़कों से बोलता हूँ बेटा काटो, अब बिछा दो इसे। लेकिन अगर हमारे पास समय है और हम काट सकते हैं तो पहली बारिश जब आई उसको काट दो। क्यों, 2 कारण है उसके, या तो उसमें थोड़े बहुत लुल्लू भी घुसेंगे, ठीक है, वो कहाँ जाएंगे बेचारे, वरना इसमें कई बार ततैयाँ लग जाते हैं। जो मेरे तो एक बार इस बार काटा तो CDO साहब मेरे यहाँ आए थे, तो CDO साहब तो बच गए, जिला कृषि अधिकारी को लपेट दिया मक्खियों ने। तो वो जब ज़्यादा समय तक आप उसको नहीं छेड़ोगे बरसात के बाद, तो मक्खियाँ भी बरसात में आसियाना ढूंढती हैं पत्तों के अंदर, तो आप इसको पहली बारिश पे काट दो। कई बार ये फंगस भी लेके आता है, तना छेदक भी लेके आता है, तो पहली बारिश पे आप काट दो, उससे पहले इसको सुमित भाई मत काटना। दूसरा 10 दिन तो देखो जी, इतना टाइम हो गया हम लोगों को केला लगाते हुए जी, अब तो आज से 2 महीने पहले जो हम लोगों ने पत्ते काट दिए जी जी, अब तो हम लोग मार्च तक तो वैसे भी नहीं, पत्ते का मतलब है सीधा भोजन है इसके अंदर। हाँ इसको काटेंगे तो जाएगा। हाँ बिल्कुल, यही इसी वजह से एक 15 अक्टूबर के बाद छेड़छाड़ मत करो खेत, ठीक है, मतलब रूट डेवलप उतने अच्छे से नहीं हो पाती, हमें लगता है हाँ बिल्कुल जी।
ये चीज़ तो हम भी मानते हैं कि हम इसमें रोटावेटर मारते हैं तो वो रूट जो हमारी जड़ें हैं वो देखो आप और हम पढ़ी लिखी जनरेशन है, हम उठा थे बेवकूफ वाले फौज नहीं है कि पुराने जमाने के थे हमें किसी ने बता दिया ना बहकावे में आ गए। हमें पता है कि सुमित जो बोल रहा है वो सही है कि नहीं, राहुल जो बोल रहा है वो बात हकीकत है कि हवा में गोली मार रहा है। रूट स्ट्रक्चर छेड़ा, ऊपर से ये हमारी फसल है नहीं ना, गन्ना हमारी फसल है, अब रूट छेड़ दी, अच्छा खासा ठीक ठाक चल रहा था। इसके और भी कई तरीके हैं ख़त्म करने के, लेकिन हमने क्या किया, सीधा ट्रैक्टर है हमारे पास चला दिया। अब ये रूट को डेवलप करने में देखो एक फंडा समझो, ये पौधे का काम है वेजिटेटिव ग्रोथ करके समय से फल देना, लेकिन हमने जब इसकी जड़ तोड़ दी तो अब इसका जो स्टोरेज इसके अंदर बना हुआ है, इस पौधे के अंदर स्टोरेज है भैया, वो स्टोरेज कहाँ जाना चाहिए, यहाँ पे, लेकिन वो स्टोरेज कहाँ खर्च हो रहा है, नई रूट को डेवलप करने में। तो ये स्टोरेज दो जगह डाइवर्ट हो गया, एक ऊपर कम जाएगा, सीधे से नियम है, पहले वो अपने आप को, अगर मैं बीमार हुआ तो सबसे पहले मैं रसगुल्ले जलेबी छोड़ूंगा ब्याह शादी, और मैं पहले डॉक्टर के पास जाऊंगा। तो मेरे डॉक्टर के पास जो मुझे ब्याह शादियों में जाकर के डांस करना था और मुझे वहाँ पे दक्षिणा देनी थी, वो मैंने डॉक्टर के दे दी। मतलब इसने जो भी कुछ वेजिटेटिव ग्रोथ में लगाना था वो सारा एनर्जी रूट को डेवलप करने में लगा दिया। अब वो रूट वाला अगर मैं बचा लूँ तो मेरी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ेगी। मैंने क्या किया, मैंने इनकी वेजिटेटिव ग्रोथ बढ़ाई। सरदार जी का रूट स्ट्रक्चर छेड़ने नहीं दिया, इन्होंने बहुत बार जोर मारे मुझसे, सर थोड़ा सा कर दूं मगर छूना नहीं। सर लोग बोल रहे हैं केला नहीं आएगा, मैं बोला तेरा बर्बाद हो जाए मैं जवाबदार हूँ, छूना नहीं, मल्चिंग कर दे। सरदार जी ने ला के मल्चिंग कर दी। अब ये मल्चिंग ठाटा के देखें तीसरे दिन के कितना फर्क हुआ। जब सफ़ेद जड़ें आई तो ये खुशी खुशी मुझसे बोले कि अब आ गई, मगर छेड़ना नहीं। अब क्या करूँ, मैं उनसे बोला सरसों की खल डालो, बोले इससे क्या होगा, मगर करते रहो बाद में बताऊँगा। तो हमने इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ को नहीं रोका। दूसरा, अगर जड़ें गर्म रहेंगी तो ये दिसंबर जनवरी के महीने में भी चलेगा। मेरा पौधा चला था 11-12 जनवरी की वीडियो है अगर आप देखोगे, जिसमें मेरे पापा बैठे मेरे साथ, 3093 हापुड़ से किसान आए थे। वो जनवरी का भरा महीना है, ठंड का भयंकर, तो उसमें भी ये पौधा शानदार चल रहा था। अब इस पौधे को इस तरीके से चलाने के दो तरीके हैं, एक रासायनिक जो हमारे बस का नहीं रहा, फाइनेंशियली भी हम बर्बाद हो चुके हैं, सीधी सी बात है, हम कहने के चौधरी रह गए, लोगों ने हमारी ज़मीन बेचने की तैयारी कर ली। और भैया दूसरा हमारे पास है एक तरीका ऑर्गेनिक। अब ऑर्गेनिक में शुरू में जाएँ तो हम मर जाएंगे, सीधे नहीं जा सकते। तो हमें जितनी आवश्यकता पड़ेगी, मैं देखो मेरे पास हाथ भी है, मेरे पास पत्थर भी है, मेरे पास डंडा भी है और मेरे पास बंदूक भी है। अब मुझे कौन सा शस्त्र कहाँ प्रयोग करना है ये मेरी बुद्धि है। तो जब मेरा काम थप्पड़ से चल सकता है तो मैं बंदूक क्यों चलाऊं? एक तो मेरा राउंड बचेगा और दूसरा वो कोई मर भी सकता है सामने वाला। हमारा जैविक चलेगा बिल्कुल। तो मेरा काम अगर चुनने से, मट्टी के स्प्रे से और रेसिड्यू फ्री खाद बना के देने से और उसके साथ में मल्चिंग करने से हो रहा है, तो मैं क्यों भैया जा करके यार मैं दूसरी कंपनियों के वो चारा मार और दुनिया भर के टीटा बीटा लीटा कौन कौन से आ गए बाजार में, ये क्यों मारूं? लोग मुझे बोलते गुरुजी आप ये चीज़ बताते हो, आपको क्या लगता है मैं इतने बड़े मैदान में अगर खुले मैदान में कूद गया हूँ, पूर्वांचल जा रहा हूँ अकेले में, तो क्या मैं केमिकल नहीं पढ़ाऊँगा? मेरे पास दिमाग में पूरी एक लिस्ट है केमिकल की, ये 50 इंच का भी करवा दूंगा मैं तना। लेकिन आप इस केले को जब न्यूट्रिशन वैल्यू चेक कराने जाओगे तो लैब वाला आपको वापस देगा ही नहीं लैब रिपोर्ट, बोला साले को थाने में दे इसको यहाँ से सीधा, तू क्या डाल रहा है इसके अंदर केले के भाई। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, इस साल का एक किसान के गए, उसने हमें केले खिलाए, तो केला खाने के बाद जीभ में झंझनाने लगी, फट सी जाती। मैं थोड़ा देखो आध्यात्मिक भी हूँ और मैं पॉजिटिव आदमी हूँ। बेल जी भाई बताते हैं कि तेरे जैसा पॉजिटिव आदमी नहीं देखा मैंने कोई, मेरी माला घूम जाती गोल गोल तुझे देख के, तो वो ये चीज़ें पता चल जाती है। वो केला मुझे निगेटिव लगा जब मेरे हाथ में आया ना, मतलब मेरा मन नहीं किया उसको खाने का, नहीं तो मैं लपेट देता हूँ एकदम से केले को। मैं उससे बोला मगर भैया इसमें तुमने क्या डाला? बोलो कुछ नहीं जी, जो तुम बोलते हो वही करा है। उसके बाद वो तो चले गए कहीं, उनका लड़का आके बैठ गया, लड़के को लगा कि बेइज्जती हो रही उसकी, राहुल मतलब ये इसकी गौकात है यार, क्या दिन का है फौजी। उसने पूरी पोल पट्टी खोल दी भाई साहब, बोले भाई साहब केला देखो, हर 7 दिन में क्लोरो का स्प्रे करा हमने 50 ml पर टन की, और नीचे भाई साहब मैं जो केला था वो मुंह में, बाकी और लोगों का भी रखवा दे। एक था जिसने 4 केले खाए थे, उसको आप यकीन मानो वो 15-20 दिन बड़ा डिस्टर्ब रहा, उसका मतलब क्या क्या कब्ज हुआ उसको। वो बोल रहा भैया यार मतलब अब सोचो मैं कहाँ कहना चाह रहा हूँ, समझ गया। आपका केला मेरे बच्चे तो खा रहे हैं यार, मेरा केला आपके बच्चा तो खाएगा कि बेटा चलो ताऊ जी का फार्म में चल रहे हैं। घर के केले क्यों बोलता है आदमी? अब इन्होंने अमरूद खा लिया तोड़ के, तुम्हारे भरोसे पे खाया कि नहीं खाया? और तुमने कल अगर क्लोरोसाइपर और साइपरमेथ्रिन दोनों मिला करके स्प्रे कराओ तो सरदार जी गए काम से, मैं तो सीधा खा गया उसको। अब इनके सिस्टम में जाके काम करेगा वो। सिस्टमेटिक पौधे में क्या काम करता है, जैसे
अभी कोई बीमारी आई और हमने इस पर सिस्टमेटिक कोई भी चीज़ इस्तेमाल कर दी, तो पहले जो इसके अंदर बीमारी है बाहर, वो उसको सिस्टम में लेके जाएगा और उस बीमारी को बढ़ाएगा, फिर बढ़ा के उसको मारेगा। जैसे गिलोय, आप बुखार में गिलोय खाओ, पहले बुखार तेज होगा फिर मारेगा। तो सिस्टमेटिक में इतनी जान नहीं होती रासायनिक में कि वो इसके सिस्टम में जाके इसको बढ़ा के ख़त्म भी कर सके। अब वो जो बीमारी नहीं थी, ये साला उसको बढ़ा रहा है और उसी को मार रहा है। मतलब हमारा मुद्दा कहाँ चला गया? हमने जिस दवाई के लिए बीमारी के लिए डाला था वो तो मुद्दा ही खत्म हो गया, तो ये काम क्यों नहीं कर रहा है? दूसरा, हमारी ज़मीनों में जान नहीं बची भाई साहब। अब जान वापस कैसे आएगी? इसके 2-3 तरीके हैं। एक तो पोटेशियम हुमेटा प्रति एकड़ 1 किलो चलाओ और हुमी के जी। दूसरा, इसको पैसे से मत लाओ। अच्छा, मतलब अपना आपने क्या करना है, 200 लीटर पानी लेना और उसमें उसके अंदर गन्ने की पत्ती ले लो आप, या कोई होजिया बना लो कुएं के पास। गन्ने की पत्ती, आप होजिया बना लो जैसे आपकी बनी हुई है वर्मी कंपोस्ट की। आत्मा कोई अब आपने इसके अंदर गन्ने की पत्ती, पुराल, कुछ भी सूखा बायोमास डाल दिया, उसके ऊपर से 150 लीटर पानी डाल दिया, 2-4 किलो गुड़ डाल दिया उसके अंदर और 1-2 छबड़ा गोबर डाल दिया। अब इसको 8-10 दिन सड़ने दो, सड़ने मतलब पुराना होने दो। अब आपने ऊपर से रोज जो है 50 लीटर पानी फेंकना है और अगले 24 घंटे के बाद नीचे के टोंटी खोल के वो 50 लीटर की जगह 20 लीटर निकलेगा प्योर हुमे से। अब आपने उसको प्रति एकड़ 50 लीटर, 100 लीटर, 200 लीटर, 300 लीटर एकड़ में चला लो। 6 महीने में खेत नहीं बदल गया तो जूता मार लियो खड़ा करके यहीं, सिर्फ एक चीज से। अब एक और आ जाओ, वेस्ट डिकम्पोजर। तुम्हारा क्या ले रिया? वेस्ट डिकम्पोजर रोज पानी पे छोड़, हर पानी पर 200 लीटर बनाया, 40 किलो गोबर फेंक दो उसके अंदर। दूसरा, मंडी चले जाओ, मंडी से फल लेके आ जाओ आप, सड़े गले जितने भी है वो डिकम्पोजर में डाल दो, 20-30 लीटर वो छोड़ दो। रेलवे लाइन के पत्थर जो मिलते हैं उस तरफ, वो वाले स्टोन क्रेशर से ले आओ, पत्थरों का जूस बना लो। उसके अलावा ये सारी चीज़ें मेरी नहीं हैं, ये लोग आपको बता रहे हैं वो लोग। अब मैं एक मंच से इसको थ्रो कर रहा हूँ आप लोगों को। दूसरा, नमक वाला स्प्रे, सबसे बेहतरीन सारे स्प्रे का तोड़ 3 मिट्टी वाले स्प्रे, 1 नमक वाला स्प्रे। 3 मिट्टी के 1 नमक वाला क्या करता है? निगेटिविटी को तोड़ता है। निगेटिविटी का मतलब भूत प्रेत नहीं होता है, ऐसे इंसेक्टिसाइड जो नहीं होने चाहिए खेत में बट दे आर प्रेजेंट, उनको भगाने के लिए ये करता है काम। कुछ नजरें भी लगती हैं, अरे यार बड़ी बढ़िया मटर हो रही है भाई सुमित। अब मैं अगर निगेटिव हूँ तो मैं वहां तक गाली देता जाऊंगा मटर को आंखों आंखों में। तो मेरी नजर का तोड़ क्या है? केवल इस प्रकृति में नमक, वो जहाँ स्प्रे किया तो निगेटिविटी खत्म। ले बेटा तू लगा नजर आके। लोग मानते नहीं इन चीज़ों को बट दे आर स्टिल प्रेजेंट, ये चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल हैं। और मैं भी नहीं मानता था, बेलजी भाई ने मुझे सामने खड़ा करके प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा दिए, बोला ले भाई अब मानेगा कि नहीं? अब मानने तो मानना पड़ेगा। तो मिट्टी का स्प्रे, ह्यूमस बना लिया आपने, उसके अलावा इतनी चीज़ें हैं इतनी। अब रही बात पोटास की, साहब हम पोटास में बड़े परेशान हैं। तो मैं परसों वीडियो में रेशियो याद नहीं आता, आज याद आ गया, 1:3:10। 10 लीटर पानी, 3 किलो बेल का गूदा और 1 किलो गुड़। बेल का गूदा क्या जी? बेल होती है ना, बेल खाने वाली, बेल पत्थर शिव जी महाराज पर चढ़ाते हैं, उसकी बेल आती है, उसके गुद्दा ले लो 3 किलो। अब उसे एक डब्बे में ऐसा मैश कर लो, उसके अंदर 1 किलो गुड़ मिला दो। अब ये ऐसा बन जाएगा जो हलवा हो, और इसके अंदर 10 लीटर पानी मिला दो और इसे हाथ से रबड़ी जैसी बना दो और पन्नी लगा के बंद कर दें, एयर टाइट, 90 दिन छूना नहीं। अब उसके बाद पर एकड़ 200 लीटर पानी में 2 लीटर मिलाओ। 200 लीटर पानी में 2 लीटर 2 लीटर 15 नहीं सॉरी गलत क्या किया मैं, 1 लीटर पानी में 1 ml, 1 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम प्रति लीटर डाल के और इसका स्प्रे कर दो। तुम्हारी 0050 को अगर फेंक कर नहीं मार दिया इसने पीछे, तो मुझसे तुम गारंटी ले लो इस चीज़ की। हम तो जी बिल सी बिसोली से पोटास लेके आए हैं। अब तुम ले आओ जब पाकिस्तान से उठा के उसके यार यूरिया तो नहीं भाई मैंने बता दिया महंगी है क्या? मंडी में जाओ बेल का गट्टा ठा लाओ, ना ये तो 200 लीटर ड्रम बना लो, पूरे लोहरा फार्म को नहलाओ फिरेगी वो। करो स्प्रे। दूसरा स्प्रे नहीं कर सकते तो जमीन में 2 लीटर छोड़ दो, 200 लीटर पानी में मिला के 1 एकड़ में धुआं ठा देगी। जमीन में पानी के साथ छोड़ दो। इनका जो केला हुआ ना सरदार जी का, वो यही ओठम करें सारे, पता है वो कहीं ना कुछ ना मारा इन्होंने। रहते हैं सारी। और दूसरा अगली बार से आपने ये थोड़ा सा हमारी भी सुन लो। बहुत दिन हो गए हमारे गला खराब हो लिए, बुढ़ापा आ लिया, चिल्ला तो इसको जिग जैग में लगाना शुरू करो। अच्छा आगे पीछे पौधा रेवा के लेके आओ, बेहतरीन पौधा है, लाजवाब 1 नंबर का, और इसको जिग जैग में ले लो
और बेड पे ले लो अब भैया। मेरठ में एक गांव है, मेरठ के बाद धंजू गांव के बराबर में एक गांव है जी वहाँ पे भी आप लोगों ने हाँ वो है ना अपना, जिग उन्होंने ड्रिप अरे वो उनका जबर सिंह जी हैं दौराला के, जो आप बता रहे हो, हाईवे से उतरते ही गांव है। उनका हाईवे से उतरते उन्होंने ही ड्रिप अंदर सिस्टम को से 2-3 कर समझ रखा गया है मैं। और कोठी भी काफी बड़ी बनी हाँ हुई है। हाँ हाँ, उनका नाम है जबर सिंह जी। अच्छा, जबर सिंह होंगे। हाँ उनका केला जाके देखो, हाँ, वो मैं- बुढ़े आदमी हैं। मैं गया था उनका देखने, मैं 2-3 बार, मैं जब मेरठ जाता हूँ ना, हाँ मेरे हाँ, दोस्त ने लगा तो उनके रखा है। केले की क्या स्थिति है? तो वो मुझे दिखा के आपको देख के पॉजिटिव एनर्जी आई होगी उसको देख के। उन्होंने जिग लगा रखा है, घास था वो नलाई वाला। वो मिले कभी? हाँ खुद मिले हैं वो मेरे से। उन्होंने बताया नहीं कभी मेरे बारे में? नहीं उन्होंने जिक्र ऐसे तो नहीं करा जिक्र उन्होंने। आपने पूछा तो होगा कहाँ से है, किसकी ना गाइडलाइन? वो तो जैसे हमें पता लग गया ना, उन्होंने बताया था कि उनकी वीडियो भी पड़ी हुई है जबर सिंह जी की। अच्छा। वो पूरे मेरी गाइडलाइन में है। वो पहले ऐसे आदमी हैं जो हर 7 दिन पे मेरे को डेट लिख के नीचे अच्छा। और प्रॉपर तरीके से दिनांक इतने 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 दिनांक ये अभी तक की अपडेट है। अब तो मेरे ख्याल से इस बार तो उनकी शायद पेड़ी है। हाँ नहीं नौलख भी है इस साल वाली। हाँ 9 लग गई है। आप उन्होंने- इस- उन्होंने बहुत जल्दी जून में लगा दी थी उन्होंने। हाँ वो इस बार बोल रहे थे कि मुझे थोड़ा जून में चाहिए, मगर जून में ले लो। तो उनका उन्होंने पौधा जून में देखो लगा आप, इससे इस पौधे से ठीक ट्रिपल है। अच्छा भयंकर, मतलब जब मैं गया था आपसे 4 महीने पहले, तब वो मेरे सर पे आ रहा था। मैंने वीडियो बनाई थी उसकी। मेरे कहने तो का मतलब फरवरी ये है में फूल आ जाएगा उसमें। कि कहीं भी कुछ, हाँ समय पे बिकवा दूंगा इस बार। उनका 12 महीने में केला कटवा देना मेरठ में। मैंने ये रिकॉर्ड ही तो तोड़ने हैं, सारे रिकॉर्ड जहाँ तोड़े हैं। तो हमने बहादुरी के तोड़ रखे हैं, मैं खिल्लो के तोड़ रखे हैं, केला का और तोड़ेंगे मिल गए। अभी तोड़ ही रहे हैं। महाराष्ट्र से यहाँ तक ठा रखा हम लोगों ने। हमारे कहने का मतलब ये है, अच्छा जाट की लोग परिभाषा पूछते हैं ठाकुर साहब। जाट वो है जो दूसरों के लिए मर मिटे, ये मेरे बुजुर्गों ने सिखाया है। जाट वो जो दूसरे के लिए मर जाए। तुम्हारे लिए गर्दन कटवा दूं वो जाट, वो नहीं मैं मेरे लिए कटवा लूं, वो फिर पक्का वाला नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें हैं भैया, अगर आप सुमित भाई इसको करोगे, मेरा नंबर पास में रखो, शर्म कतई नहीं। मैं तुमसे बड़ा ही होऊंगा तो बड़ा भाई से दूसरा क्या शर्माना। ना बिल्कुल सीधा पूछो राहुल भैया मुझे ये बताओ। देख रहे हैं जी बहुत हाँ दिनों से। तो ये चीज़ें आप करो। आप लोगों के साथ मैं आधी रात खड़ा हूँ, पौधा चाहे मेरा लगाओ या मत लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर पौधे ही बेचने की बात हो तो महाराष्ट्र और गुजरात में आपकी कसम मैं 1 हफ्ते में लैब खाली कर दूंगा। रे वाह, इतनी वहाँ पर डिमांड है। यहाँ तो बस हमें, मैंने बताया था अभी कैमरे के पीछे, इसको मैं जर्मनी कैसे लेके जाऊँ, लोहरा फार्म से उठा के। वो मेरा दिमाग 24 घंटे वहाँ चलता है। ये पौधा उगाना बेचाना ये चिल्लर खाने वाली काम है यार। सुपारी खाओ जाओगे जिंदगी भर, रोटी भी तो खानी। तो रोटी खानी तो डॉलर में खाई जाएगी रोटी, रुपए से पेट नहीं भरना। डॉलर से कब खाई जाएगी? जब आपका ध्यान पौधे पे से हटेगा तो क्वालिटी पे दोगे ना भाई। अब इसको क्वालिटी ही मेन है केले में। मैंने इस बार बंच कवर लगाया था, आपने मेरी वीडियो देखी? हाँ देखिए पूरा प्रदेश पिल गया वहाँ देखने। मैंने क्या करा जी, कुछ सच बताऊं, मैंने एक स्प्रे नहीं करता। मैं कभी बहुत आलसी आदमी हूँ। आज भी लड़के काम कर रहे हैं, सरदार जी के सामने फ़ोन आया था, बोले भैया क्या करें ये करें। मैं बोला जो तुम्हारा मन करे वो कर लो, तुम्हें बता दिया मैंने क्या क्या करना है। मैंने कुछ नहीं किया, लट्टू तोड़ के बंच कवर लगा दिया। व्यापारी बोले भैया ऐसा खेला नहीं देखा, जो वैरायटी कौन सी। अब लोगों के दिमाग में वैरायटी आ जा। अबे भैया वैरायटी वही है, प्रैक्टिस अलग है मेरी थोड़ी सी काम करने की। अब लोग खिंच रहे हैं हमारी तरफ, लोगों को लग रहा है कि नहीं यार अब घमंड से काम नहीं चलेगा। पूछ ही लो इनसे कि भैया बता दे यार, तंग हो लिए। तो मेरा मकसद ये था आप लोगों के क्षेत्र में एक बार आना, आप लोगों से मुलाकात करनी। आप लोगों की तारीफ बहुत करते हैं सरदार जी। ये पहला आदमी है जो कभी बुराई नहीं करता। ये बोलता है सर किसान बहुत बढ़िया हैं सारे के सारे, बस आपकी एक बार आने की कमी है। आप एक बार मिल लो, मैं चाहता हूँ आमने सामने मुलाकात हो जाए। और आप नहीं आओ तो मैं बस भर के लाऊँ, मगर नहीं मैं आऊँगा। बस भरने की जरूरत नहीं है यहाँ, हमारी गाय दूध नहीं दे रही, मुझे काली चाय पिलानी पड़ेगी। तो सुमित भाई आप उस तरीके से ले लो, और अगले साल से इनको इतने ऊंचे 4 इंच के बेड पे लगा लो, इतना चौड़ा बेड। अच्छा चौड़े बेड। मैं खुद आ जाऊंगा जब आप लगाओगे ना। इस बार मैंने तो खैर नहीं लगाया, लेकिन जी। काफी लोगों ने बेड बनाया है। 70% लोग बेड ही गलत बना देते हैं। हाँ मतलब पहली बार बनाया है जी। इतना चौड़ा बेड ना ना ना, थोड़ा और चौड़ा करो। वो मतलब घर का ही औजार से। 18 इंची या 2 फीट। इतना ऊंचा बेड हाँ होना इतना चाहिए। इतना वो ट्रैक्टर के यहाँ पीछे पे आप बना पौधा रखा है जी लगाओ। हमने बेड बना रखा हाँ वो भाई साहब उससे बनता है ट्रैक्टर वाले से। है वो और मतलब बाद में 2 बच्चे लो, उनको बांस दे दो, बांध के 3-4 बांस, और वो खिंचवा और खींचो चले जाओ तो इकसार हो जाएगा। इक्सर होता चला जाएगा। और उस पर पौधा लगाओ 4 एंगल। हाँ। और जब आप इसमें ट्रैक्टर चलाओगे फिर बीच में रूटा, तो फिर ये जैसे जैसे पत्ता बढ़ेगा वैसे वैसे बेड बढ़ता चला जाएगा। लास्ट में ये 2 से 2.5 फीट पे आकर रुक जाएगा। फिर हम उससे चौड़ा करेंगे नहीं, लेकिन ऊंचाई ये अंगूठा रख लो जमीन में, हाँ 6 इंच 6 इंच हो गया। 5-6 इंच जो भी है। 4 से 6 इंच से ज्यादा रखेंगे नहीं। लोग क्या करते हैं, इसको मेड़ पे टांग देते हैं मच्छी पालने वाली स्थिति में। वो बोलते हैं बल्लम भाई आपको फॉलो करना है, और यार क्यों मजाक कर रहे हो तुम, साला ये कब बताया। इतना होना चाहिए जैसे डबल बेड पे तकिया। मकसद ये है कि पानी जब आपके खेत में चले
तो चलने के बाद 2 घंटे भी पानी में तना भीगे ना। बिल्कुल। वैसे हम लोग जैसे ये पेड़ लगाते हैं ना गड्ढा जी। करवा के, जी जब हम पेड़ को लगवाते हैं जी। तो हम अपनी इस जमीन से ऊंचा लगवाते हैं। हाँ, ऊंचा 2-3 रखवाते उंगल हैं, ऊंचा, ऊंचा करवा देते हाँ, हाँ। हैं, ऊंचा करवा दिया हाथ से, उस पे पेड़ लगाते हैं। आप लोग क्या करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, गड्ढा खुदवाते हैं मई के महीने में, फिर उसके अंदर खाद डालते हैं। पूरा हाईटेक में आ जाओ ना यार, सीधा सीधा बेड बनाओ, फटाफट दवाई डालो। इस बार से कीचड़ बनाओ। इस बार से मतलब इस बार क्या रहा, 50% लोगों ने बेड बनाए हैं। इस बार आपने- अगली बार यही हाँ। चीज 80-90% हो जाएगी बेड। इस बार आपने क्या करना है, जब बेड बनाओगे तो एक बार मुझे कंफर्म इन्फो करा देना, तो मैं कैसे भी देखो, समय तो सुमित भाई आज की तारीख में मेरे पास बचा नहीं, मैं हो गया अब सार्वजनिक, मैं घर के लिए समय नहीं है मेरे पास। स्थिति इतनी बुरी हो गई, अब ये 31 तारीख तक निकले। मैं 31 तारीख तक घर से आउट हूँ। अब मैं अभी पता मैं कहाँ से जाऊँगा यहाँ से, अब मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ से जा रहा हूँ मैं सीधा लखीमपुर, बरेली, लखीमपुर, शाहजहाँपुर। आज रात तक मीटिंग है, सुबह 8 बजे लखीमपुर में, मियाँपुर में, उसके बाद निहासन, निहासन के बाद मैं मिश्रिक, सीतापुर 14 में, और 14 में सीतापुर खत्म, और उसके बाद 15 में फिर सीतापुर, क्योंकि सीतापुर बहुत बड़ा है। 16 तारीख बहराइच, 17 गोरखपुर और कुशीनगर, 18 देवरिया, 19 बलिया, 20 मऊ, 21 तारीख आपका ये जौनपुर, 22 तारीख एक जगह, 23 तारीख में अभी मैं बता दूंगा कहीं एक प्रोग्राम फिक्स है, 23 तारीख में वहाँ जाना है। 24 मतलब मैं 30 तारीख में लखनऊ आ रहा हूँ, 31 में, और 31 में सुबह को कर्नल साहब हैं एक मेरे साथ के, बरेली में उनका प्लॉट विजिट करके, और 31 की शाम को बच्चों के साथ 6 बजे पहुँचूंगा मैं नए साल के उसमें, और फिर मैं 15 दिन 10 दिन रुकूंगा, फिर मैं गाड़ी उठा के बिहार निकल जाऊँगा, फिर वापस आऊँगा, फिर हरियाणा पंजाब निकल जाऊँगा। ये स्थिति मेरी है आज की तारीख में। बलराम को दे दिया हमने विदेश का ठेका, कम से कम 25 देश से ज़्यादा हमारे पीछे पड़े हाथ धो के, हमारे यहाँ खेती कराओ, हमारे यहाँ खेती कराओ। तो बलराम को हम बोले तू बाहर देख, ये मेरे लिए छोड़ दे नॉर्थ इंडिया, और उधर गणेश रेल पेल मचाओ फिर रहा। मेन मकसद है कि हमने करना कुछ नहीं, आप लोगों को करना क्या है, जैसे 100 आदमी सो रहे हैं, सुमित उठ भाई, सरदार जी उठो, मैं हाथ मारते घूम रहा हूँ, मैं उठा नहीं रहा हूँ, उठोगे तुम खुद, मेरा काम जगाने का। सुमित भाई फिर सो गए यार तुम, उठो, तो तीसरी चौथी बार में तुम कहोगे यार ये मानने का नहीं, उठना पड़ेगा ही। तो जब तक तुम उठने के नहीं, मैं तुम्हें छोड़ने का नहीं, चाहे तुम उसमें गाली दो, चाहे तुम लात मारो, चाहे तुम गाली कुछ भी करो, मैं हर बार आऊँगा बेशरम बन के, हर बार तुम्हें जगाऊंगा यहाँ आके कि सुमित भाई पिछली बार आया था तुमने बैठ ना बनाए, अब देनी तो गाली सबके सामने दो, वीडियो बन रही। नहीं इस बार तो कंफर्म है। देखो इस बार थोड़ा सा वही लोगों ने 50% ने बेड बनाए, लेकिन अगली बार 90। देखो हम लोग जो पौधा बना रहे हैं, 90% मैं सामने वाले की किसी की बुराई नहीं करता, हर आदमी अपनी तरफ से बढ़िया पौधा बना रहा है, लेकिन मेरे पास रॉयल एनफील्ड है 550, सीधी सी बात है। सामने वाला प्लेटिना बना रहा है, उसकी बहुत बढ़िया है, एक्सयूवी भी बहुत बढ़िया है, होंडा की गाड़ी, बताओ दुनिया बढ़िया है, लेकिन मेरे पास जो है वो मैंने आपको सत्यता से बता दिया कि ठुका हुआ ये है मेरे पास। आप लगाओ, और इतने साल से आप लगा ही रहे हो, एक बार उसको भी रिजल्ट देखो, आपको पता चलेगा कि यार ये क्या जादू है। उसकी लेंथ शाइनिंग वाइनिंग हर चीज़ अलग है। अगर मेरे हिसाब से लाल बहादुर जी आपके जिस विषम परिस्थिति में आप फंस गए थे, रेवा नहीं होता, मुझे नहीं लगता था ये खेती कर पाते जिंदगी में के लिए। नहीं बिल्कुल नहीं। उसका बहुत फर्क पड़ता है सुमित भाई। बुलेट ये है, यहाँ से तुम बनारस ले जाओ, चलाने वाला चाहिए अदल बदल के, बद नहीं हो सकती, इसी के पैसे हैं उसके 3 लाख रुपए, और किसी चीज़ के नहीं है। तो आपकी प्रैक्टिस बढ़िया है, लेकिन बस हमें इसे केमिकल से थोड़ा बैक हाँ वो हम लोग तो भैया प्योर केमिकल। ना बहुत बढ़िया। असल में आपको भी फीलिंग आती होगी कई बार कि यार कब तक डालेंगे। हाँ हम लोग तो बात करते रहते हैं, मैं कहा 20 साल 25 अभी आप इसको एक काम कर लो, तो नहीं है। अभी आप इसका फूड मत रोकना, ठीक है। आपने इसको 2-3 काम करना है। कितने पौधों का प्लॉट है? ये है करीब इसमें 1700 पौधे हैं। 1700 पौधे। आप इन 1700 पौधों को मेरी गाइडलाइन में लेके चलो, और मैं आपको सरदार जी के बराबर ला खड़ा कर दूंगा इस बार। और आप ये कहोगे कि राहुल भाई कर तो हम खेती बहुत समझ रहे थे, अब क्या मजा आ गया ना। हम लोग तो इसमें फूड। हमने क्या करना है, 200 लीटर पानी, 2 लीटर फास्फोरिक एसिड, ठीक है। उसके अंदर 12-32-16 मिलता है यहाँ पे। हाँ 12 हाँ 12 से 14 किलो NPK, ठीक है। 12-32। हाँ 1 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है। 1 से 2 किलो, 2 किलो डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। 2 किलो मैग्नीशियम सल्फेट, और इसके अंदर 100 ग्राम पोटेशियम ओमेट। ये प्योर फॉर्म देखो मिलता है यहाँ भी है बाजारों में भी, लेकिन आप वहाँ से मंगवा लो बी किसान से, 50 रुपए का पड़ेगा आपको। तो यहाँ ये 50 के आगे 0 लग जाता है। तो वहाँ हमारे हाथ का चीज़, सब चीज़ें बनाते हम भी नहीं है, सारा फ्लैक्स बाहर से ही आता है। लेकिन कहाँ क्या आ रहा है, कौन इंडिया में आके कोयला मिला रहा है, उसके अंदर कौन क्या कर रहा है, वो उसको पता है। हमारा वाला जो है वो 100 वाटर सोलेबल है, और बाज़ार से 1 जीरो सस्ता है। तो आप वो मंगवा लो वहाँ से, वो लेकर के आपने
ये सारे मिश्रण को मिलाओ और इसमें सल्फर WDG 1 किलो। ये आपने 10-10 दिन पर ड्रिंचिंग करना है 200 ml। पौधे से यहाँ ठीक है, चारों तरफ। चारों तरफ मतलब एक तरफ भी कर दोगे तो चलेगा। इसके अलावा 10 दिन में एक बार चूने का ड्रिंचिंग, 15 दिन में 2 लीटर सल्फ्यूरिक एसिड। और अगर पॉसिबल है तो करवा लो मेरे कहने से मिट्टी का स्प्रे। हम मिट्टी का स्प्रे आपके पास मशीन है, वो ट्रैक्टर वाली है? ट्रैक्टर वाली है तो फिर मिट्टी का स्प्रे करा दो। 200 लीटर पानी में 200 ग्राम सुक्रोज। सुक्रोज तो मैंने भी यूज डाला किया। है हाँ 200 लीटर पानी में 200 ग्राम सुक्रोज इस बार मैंने और 25 से 30 किलो मिट्टी। सुक्रोज मैंने इस बार यूज़ करा, पहली बार ही यूज़ करा। जी, जी। वो किसी ने मंगाया था तो उनके पास असर भी दिखाएगा। तो वो मैंने स्टार्टिंग में डाला है, रिजल्ट सही लगा, पेड़ नहीं मरे इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, सुक्रोज लेना है, 25 किलो मिट्टी लेनी है, 5 फीट का गड्ढा खोदना है, ऊपर से एक वीडियो है। हाँ वो तो भैया ने बता रखा है, हाँ। सारी चीज़ हम जाते रहते हैं ना। जी वो लाल बहादुर जी आपको बता देंगे। सल्फ्यूरिक फास्फोरिक एसिड कहाँ से आएगा वो भी आपको बता देंगे। हाँ ये सारी चीज़ें मंगवा लो। सल्फ्यूरिक तो बहुत सस्ता है, हाँ 20 से नीचे है। एक बार आप इसको नहीं यहाँ पे आके सारा किराया फिराया खर्चा ज़्यादा पड़ता है तो आपको इतना मज़ेदार आपका खेत चलेगा ना, मतलब आपको लगेगा कि यार जैसे हम लोग लोकल रोड में गाड़ी चलाना और हाईवे पे अभी चल रहे थे हम, तो 120 पे भी गाड़ी का मेरी पता नहीं चल रहा था और यहाँ महसूस हो रहा था 15 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, तो वैसे आपका पौधा भागेगा। दूसरी बात ये नहीं कि आपका पौधा कितने इंच का हो गया, खेती तो आपके क्षेत्र में बहुत पुराने समय से हो रही है। मकसद ये है कि कितना स्मूथली और कितना गैपिंग के साथ शाइनिंग आई मेरे फल पे, और व्यापारी आके बोला कि चोई साहब ये 1700 पेड़ मेरे, 15 रुपये अभी ले लो, और पड़ोसी वाला का बोलता है कि 9 रुपये भी नहीं लूंगा, और उसको बोलता है सुन उससे सीख ले केला कैसा होता है, नानी से जुतवा दे, केला वेला मत कर, कोई पैसे खराब कर रहे हैं। ये व्यापारी अपने मुंह से बोल के जाते हैं। बात तो ये हमें तो पैसे कम खर्च करने हैं। दूसरा जब ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो मिट्टी का स्प्रे आप इसके तने पे भी ले लेना, एक तो तना छेदक नहीं आएगा। मिट्टी में क्या जा रहा है भाई, कुछ नहीं 200 रुपये का एकड़ में खर्चा है, बड़ी मुश्किल तना से। छेदक आता है, बहुत रहता है। अगर मिट्टी का स्प्रे करोगे आ जाए तो हमें बता दियो। काफ़ी रहता है वो। आएगा नहीं, गन्ने पे करो, मटर पे करो, बरसीन पे करो। अभी जो आपने दवाई बताई सोलिस, कौन सी बताई थी? सोलोमन सोलोमन सचिन गन्ने में वो यूज़ करता है, नहीं गन्ने में करता है, वो गलत है। टॉप का गन्ना निकालता है। नहीं उसकी जगह में अगर आप मिट्टी का स्प्रे ले लोगे हाँ तो इसको भूल जाओगे आप। हाँ नहीं मतलब अच्छा गन्ने में भी करते अरे भाई साहब दुनिया की कोई फसल, ये सामने मटर खड़ी है, आप इसमें मिट्टी का स्प्रे कराओ, अगर आपको उत्पादन पिछले साल से फालतू नहीं आया तो मैं पैसे वापस दूंगा सुक्रोज के। ठीक। ये इतनी भैया बड़ी गारंटी कौन लेगा? पीपल का पेड़ और नीम के पेड़ के नीचे की ओर ले लेंगे तो मिट्टी मैं क्या कह रहा हूँ, और बढ़िया है। अगर आप 5 फीट के गड्ढे के नीचे ही खोद लेंगे तो कहीं जाने की जरूरत नहीं। अब अगर खाली ऊपर की मिट्टी ले रहे हो तो फिर पीपल की चाहिए, नीम पीपल कहाँ ढूंढते फिरोगे। ये चीजें सुनने में जितनी अच्छी लगती है ना, 3 साढ़े 3 काम है। प्रैक्टिकल में बहुत मुश्किल है। 3 साढ़े 3 फीट की मिट्टी। 5 फीट का गड्ढा खुदवा लो, जी ठीक है। जब मजदूर को बोलो 300 रुपये पकड़, 5 फीट का गड्ढा खोद, अपने घर को जा। अब उसमें घुस गए अंदर, अब ऊपर से नीचे तक आपको 4 दीवारें दिख रही हैं आगे पीछे, चाहे तो 1 दीवार चाहे 2 दीवार, उससे मतलब नहीं है। ऊपर से जहाँ तक मेरा पैर है वहाँ तक की मिट्टी मुझे खुरच के चाहिए, हर 2 इंच की मिट्टी चाहिए। उसको 25, 30, 35 किलो ले लो, कोई कानून नहीं है, लेकिन 20 से 30 किलो के बीच में आइडियल है। 200 लीटर पानी। हाँ आपने डाल दिया, 200 ग्राम सुक्रोज डाल दिया, ऊपर से पानी भर दिया, अब उसको छोड़ दो, कपड़े से ढक दो। 36 घंटे बाद आओ, डंडे से चलाओ, अपने घर वापस चले जाओ। 1 घंटे बाद आओ, छान के स्प्रे कराना शुरू, छानते रहो, स्प्रे कराते रहो। भयंकर परिणाम है भाई, भयंकर। अच्छा जैसे वो पता है ये कैसे काम किया है, मैं आपको की बात रोक रहा हूँ। एक बंदे ने हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया गलती से। अच्छा ऊपर केले पे, अच्छा केले लोग पे कैसे हो स्प्रे गया किया होगा? हर्बिसाइड का। अब मुझे फोन करके बोला गुरुजी एक दवाई रखी थी घर, टॉनिक था, बिना पढ़े लिखा किसान, टॉनिक था और हमने स्प्रे कर दिया, लेकिन पौधे के पत्ते, ये पत्तियां टूट गई यहाँ से, ये बीच में से टूट के। मैं बोला यार ये बीमारी मैंने भी नहीं सुनी। मैं उसको बोला भैया वो दवाई की शीशी भेज, उल्लू का भट्ठा पूरा हर्बिसाइड मारो फिर रहा है उसके ऊपर। अब ऐसे में क्या करें? अब देखो यहाँ पे हमारी जिम्मेदारी शुरू होती है। वो तो किसान है, उसने तो माँ की तरह बोल दिया मम्मी मैंने जहर खा लिया, अब माँ क्या कहेगी? माँ तो भागेगी डॉक्टर के पास। मैंने उसको क्या करवाया, एक मेरा किसान था 30 किलोमीटर दूर, मैं उसको फ़ोन किया, बोले भैया जी, मैं बोला फ़ोन रख, सुक्रोज उठा भैंचो 2 किलो। अब बोले पैसे वो नहीं देगा, मगर मैं दूंगा, तू सुक्रोज ले, मोटरसाइकिल उठा, भाग। 200 लीटर पानी में आधा किलो सुक्रोज, 30 किलो मिट्टी हाथों हाथ घुलवाई, ठीक है, और उसके अंदर गौमूत्र डलवाया 2 लीटर। एक बंदा गौमूत्र वाला भगाया उसके 20 किलोमीटर से, सोचो कितना पैसा खर्च हुआ उसके प्लॉट में। और वो 3 आदमी ने मिलके अपने अपने कंधों पे टंकियां डाली, मजदूर मिलेगा नहीं उसको, और खड़े होकर नहला दो, वीडियो कॉल पर हम 1 घंटा, इस पौधे को नहला दो।
भगवान की कृपा से आज आपकी स्थिति में उसका पौधा खड़ा है। और वो एक ही चीज़ बोलता है जब भी फ़ोन करता हूँ कि गुरुजी आप नहीं होते तो मैं तो बर्बाद हो गया। वो बेकारी हो जाते थे। उसने दिए बेचारे ने, उनके सुक्रोज के पैसे भी दिए और उसके वो मोटरसाइकिल के सबके तेल के पैसे दिए। तो ये दम है सुक्रोज और मिट्टी में। जैसे वो जलोहे पे लगाते ना हम, वैसे काम करता है, वैसे भी जादू की तरह। एक और इसका चमत्कारिक प्रभाव बताता हूँ। आप इसको ड्रिंचिंग भी कर सकते हो। सपोज करो 2-3 दिन पुराना हो गया, अभी स्प्रे नहीं कर पा रहे, तो इसकी जमीन में ड्रिंचिंग करोगे ना तो ये बैक्टीरिया का खजाना है। बैक्टीरिया बढ़ाएगा। आप इसको जमीन में दो, शर्ट देनी पोंगी फेंक के मारेगा ऊपर। बताते इसलिए नहीं लोग कहें यार तुम इतनी चीज बताओ, हम तो कंफ्यूज हो जाओ। इतनी बता दिया सर, याद कैसे रखे हैं? केले, वैसे केले में वरना मिट्टी के स्प्रे को ड्रिंचिंग भी कर सकते हो 200 ml। जमीन से नीचे से जड़ों से जितनी बढ़िया चीजें दी जाएंगी ना उतना और बढ़िया। इसमें तो अगर देखो बिना स्प्रे के काम इसलिए नहीं चलेगा, एक स्प्रे तो आपको स्प्रे तो चाहिए करनी, हाँ, स्प्रे मिट्टी तो का। करनी। लेकिन यदि आप चाहें तो इसको ड्रिंचिंग करवा के 4-5 पेड़ों में रिजल्ट देख लेना। आप बोलोगे भैया ये तो यार चमत्कार हो गया, ये तो ऐसा कर रहे हैं जैसे 19 डाल दिया हो। इतनी चीज़ें हम लोग सीख बैठे हैं कि खाली होना चाहूँ तो मैं कल दोपहर तक यहीं खाली नहीं हो पाऊँगा। बट मकसद ये है कि आप लोगों को थोड़ा सा नोक करके जाना था मैंने कि भैया भाई भी है तो केमिकल से वापस आओ। और ये मुझे सच बताऊं, ये बुला रहे थे मुझे, आपने नहीं बुलाया, कि जिनके पास मैं खड़ा हूँ ये बुला रहे थे कि भैया हमारा वो कब आओगे, हमारा पीछा कब छुटाओगे, हम दारू पी कब मर गए, हमें भी दूध चाहिए। तो सुमित भाई मेरी तो आपसे ये प्रार्थना है कि आप लोग वापस आओ। हाँ बिल्कुल भैया, देखो हम खुद सोच रहे हैं जैविक का ही। और आपका नुकसान नहीं होगा। नहीं होगा नुकसान। सरदार जी इस साल कितना खर्चा किया अभी तक? मेरा बहुत उनका तो नाम अभी तो मैंने कुछ है ही 2 नहीं। कट्टे सिर्फ वो डाली है, क्या बोलते हैं उसको, जो तुमने बताई सिंगल थी। सुपर, सिंगल सुपर SSP। एसएसपी डाले हैं अब तक। और 5 किलो जिंक डाला है, 3 किलो एक सल्फर पोटाश, डाला, वो पोटाश। भी पोटाश नहीं डाली अभी तक, ऐसे ही पड़ा तुम्हारा कट्टा। नहीं डाला। ना, अब 10 किलो पानी भिगो दिया। केले क्या स्थिति है? अब चल के देख लियो। केला बढ़िया हो रहा तो सुमित भाई आप लोग आ जाओ इधर, ठीक है? आते हैं आपके उधर मैं भी आपके देखने साथ आते खड़ा हूँ आधी रात तैयार। मेरा खेत तो देखियो मन, मेरा तो फटे हाल है। वो दर्जी अपने दूसरे कपड़े सिलने में अपने फटे रहे। हैं। ना इलाका तो देखेंगे। हाँ वहाँ इलाका कैसा देखो, क्या, कितना मेरा केला इलाका होगा। देखो तो हंसोगे, बोले भैया तुम खेती कर कैसे रहे हो, रेता है प्योर शुद्ध रेत। हाँ हाँ, वो तो आप दिखा चिनाई कर लो इनके उसमें तो। चिनाई कर लो मेरे वाले। वीडियो तो बहुत देखी। और उसमें मैंने केला काट दिया। आप लोग बंच कवर पे आ जाओ इस साल। अब इसमें अभी इस साल सुनो, ये प्लॉट अभी मेरा हो गया, राहुल घुस गया, मतलब ये प्लॉट मेरा, तुम भी मेरे। देखो इसमें फंगस आ रही है। हाँ बिल्कुल आ रही है फंगस। हाँ ये अभी फंगस इसके ऊपर आपने क्या करना, मैं आपको पूरा शेड्यूल दूंगा, ठीक है? ठीक है। ये चीज़ फॉलो करो। फंगस आई हुई है बहुत ज्यादा। मैं तो अभी इस पे फिर वही बात आ जाएगी। नहीं नहीं दवाई ना ना ना, रुक जाओ, जो मैं बताऊंगा वो करना आप। ठीक है। ये शुरुआत हो गई। फंगस में होता क्या है, फंगस हाँ हाँ, स्पोर्ट्स से ही चल रहा है। एक्चुअली मुझे 2:30 बजे वहाँ टांडा पहुँचना है, इसलिए मैं थोड़ा सा ज़रा जल्दी में हूँ। ये हमें पौधा हरा, पत्ता हरा लग रहा है, लेकिन ये बीमार है। जैसे डेंगू वाला आदमी है तो जिंदा, लेकिन वो आदमी नहीं है बेचारा, वो आधा मरा हुआ है। तो ये इस स्थिति में ना आए, इसके लिए कुछ प्रिकॉशन होती हैं। आप 45 दिन पे ब्लीचिंग पाउडर और अपना ब्लू कॉपर वाला लेते रहो तो ये आएगा नहीं। और वो भी छोड़ो, एक बार ब्लीचिंग पाउडर ले लो, एक बार आप एलम ले लो फिट करी, ठीक है। 1 लीटर पानी 200 लीटर पानी में, ड्रिंचिंग। नहीं खेत में छोड़ दो, अच्छा पानी में छोड़ दे। 5 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी छोड़ दो। मैंने सिस्टम बहुत सुलभ बनाते जा रहा हूँ मैं। मेरी खुद के धान खराब हो गए इस बार, केले में नहीं मैंने फिटकरी डलवा के पिसवा के मिट्टी मिला के फेंकवा दिया धान, ठीक। यार, उस दिन गलती हो गई, पानी पिताजी कह रहे थे ये लाऊं वो लाऊं, कहाँ जा रहे इस हो? बार हम लोगों ने फिटकरी डाली भैया ने कहा। बढ़िया रिजल्ट आएगा। चलो चलते हैं। अच्छा साहब 500 लीटर का। जी बताएं सुमित भाई। इसमें फिर मैं पैराकोट की स्प्रे करवा दूं, मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। क्योंकि देखिए मेरा इसमें आगे क्या मकसद है, जब ये सूख जाएगा खेत जी, थोड़ा जी, सा, जी। तो मेरा इसमें वो था केंचुए की खाद जी जी, डालने का। और आप उसको रेसिड्यू फ्री बना के डालना, मैं बताऊंगा आपको कैसे देनी है, ठीक है सर? 12 32 16 ये हाँ, दो चीज डालने की। मैं बताऊंगा आपको कैसे देना है, ठीक है। ठीक है साहब? ठीक है। राम राम।